आप सभी को जय मसीह की बीबीसीएफ जयपुर कलेसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के वचन की ओर चलें और आप मेरे साथ निकाल लें, यदि आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 1 से लेकर 11 पद में। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें और देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवनों से क्या बात करता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में पहले पद में कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, जो पढ़ा गया, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम सभी पर आपकी दया हो। मेरी आप सहायता करें ताकि मैं स्पष्टता से इस वचन को बोल सकूं और आपका आत्मा प्रभु हम सबके जीवनों में कार्य करे। सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो ठहर कर प्रभु जी से सुन सकें और आपके नाम की महिमा अपने जीवनों में प्रभु जी आदर और महिमा करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते प्रभु इस वचन के माध्यम से आप हमसे बातचीत करें और होने प्रभु जी हम उस तस्वीर को देख सकें जो आप इस वचन के माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं आपकी सहायता करता हूँ और आपकी सहायता मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं आपकी मदद मांगता हूँ। आप सहायता करें, मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो हमने भजन संहिता 95 को पढ़ा और आज इसके अंदर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों से बातें करता है और क्या ये भजन हमारे जीवनों में हमसे कहना चाहता है। आज का जो शीर्षक है इस भजन का वो है परमेश्वर की सर्वोच्चता हमारे जीवन का आधार है। परमेश्वर की सर्वोच्चता हमारे जीवन का आधार है और यदि वो हमारे जीवन का आधार है तो ये जरूरी है कि हम उस महान परमेश्वर की, जो हमारे जीवन का आधार है, जो सर्वोच्च है, उस महान परमेश्वर की क्या करें, अपने जीवन से आराधना करें। पर सवाल ये आता है कि कैसे हम उस सर्वोत्तम परमेश्वर की आराधना करें। भजनकार किस तरह से हमें इस भजन में उसकी आराधना करने के लिए बोलता है, कैसे हम उसके सम्मुख आए, कैसे हम उसकी आराधना करने के लिए अपने जीवनों को तैयार करें, उस बात को आज हम इस भजन में देखेंगे। तो दो बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वो ये है 1 से लेकर 7 पद में कि हम भजनकार किस तरह से हमें बुलाता है परमेश्वर की, सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना करने के लिए, कि धन्यवाद और जय जयकार के साथ उसके पास आकर हम उसकी क्या करें, स्तुति और आराधना करें। 8 से 11 पद में हम इस बात को पाते हैं कि अपने हृदय को कठोर ना करके वरन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आकर हम क्या करें, उसकी आराधना करें। तो इन दो बातों को आज इस भजन में हम देखेंगे कि भजनकार किस तरह से हमारे जीवनों में से लेकर आता है। तो इस भजन में भजनकार लोगों को परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करने को स्पष्ट रीति से क्या करता है, बुलाता है और साथ ही साथ वो हमें विश्वास के साथ उसकी सुनने को, यानी परमेश्वर की सुनने को, जो हमसे कहता है, जो हमारे लिए करता है, उसको सुनने को क्या करता है, वो बोलता है, ताकि हम अपने मन को बिना कठोर किए हुए उस पर विश्वास कर सकें। ये भजन को जानने के लिए हमें भजनकार क्या करता है, बुलाता है, परमेश्वर को जानने के लिए कि वो कैसा सर्वोत्तम है, वो महान है। इस बात को हम जाने, इसलिए वो हमें क्या करता है, इस भजन में क्या करता है, बुलाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वोत्तम राजा है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला क्या है, परमेश्वर है।
तो साथ ही साथ जब हमने यहाँ इसमें देखा कि परमेश्वर हमें भजन, उसके भजनकार हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है, तो साथ ही भजन हमें चेतावनी भी देता है कि हम उस गलती को ना करें, उस गलती को करने से बचें जिसको लोगों ने मूसा के समय में जंगल में भटकने के समय में किया था, जिससे लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए थे। हमें याद होगा कि जब परमेश्वर मिस्री से उनको, इजरायलियों को वहां से निकाल लेकर आया था और जंगल में उनको जंगल से निकालकर कनान देश को ले जाता, तो हमें वो कार्य नहीं करना है जो उन लोगों ने वहां रहकर किए, जहां प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाते हुए इजरायलियों को पानी, पीने का पानी नहीं मिलने पर उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था। इसीलिए भजन दाऊद विश्वासियों को परमेश्वर की प्रशंसा और उसमें बने रहने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी स्तुति और जय जयकार करने के लिए, हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, लोगों के लिए क्या करता है, लिखता है, जिसका इस्तेमाल पौलुस खुद अपनी इब्रानियों की पत्री में 3 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आइए पहले प्रथम पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि धन्यवाद और जय जयकार के साथ उसके पास आकर हमें उसकी महिमा करनी है। 1 से लेकर 7 पद में कैसे हम उसकी आराधना करें, भजनकार यहाँ पर कहता है धन्यवाद और जय जयकार के साथ उसके पास आकर। पहले ही पद में भजनकार हम सभी को बुलाता है, वो कहता है, अगर हम यदि 1 और 2 पद को देखें तो कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। वो बुलाता है हम सभी को, हम सुनने वालों को, हम पढ़ने वालों को, हमको बुलाता है कि आओ और ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए गाओ, उसकी जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसको सराहो। पर क्यों हम ऐसा करें? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है। भजनकार परमेश्वर की सभा को उसके लिए गीत गाने, उसकी प्रशंसा करने को यहाँ पर बुलाता है, क्योंकि उसने हमारे पापों से हमें क्या करा है, छुड़ाया है, हमें बचाया है। लेकिन यदि हम अपने जीवन को देखें तो जब हमें किसी ऐसी जगह पर जाना होता है, जैसे शादी में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, तो हम बहुत ही खुशी के साथ अपने आप को साज संवर कर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या वैसे ही हम अपने शरीर और आत्मा को तैयार करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके सम्मुख आते हैं? पश्चाताप करते हुए हम उसके सम्मुख आते हैं? क्या हम धन्यवाद और प्रशंसा के साथ उसके सम्मुख आते हैं? हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है। जितना उत्साह हम दूसरी जगह जाने पर करते हैं, क्या उससे अधिक उत्साह हम परमेश्वर के वचन की सुनने में, उसकी आराधना करने में, उसके भवन को आने के लिए करते हैं? जबकि भजनकार 1 पद में कहता है कि परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है। हाँ, हमें उसके सम्मुख आने के लिए खुशी को मनाना है, आनंद को मनाना है कि हमें ये मौका मिल सका है कि हम उसके सम्मुख धन्यवाद करने के लिए आए हैं, जय जयकार करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे उद्धार की क्या है, चट्टान है। पहले ही पद में भजनकार इस बात को बोलता है, परमेश्वर हमारे उद्धार की चट्टान है, जो अपने लोगों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनको छुड़ाकर सुरक्षा देने का एक प्रतीक है। वो एक ऐसी चट्टान है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, जिसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए एक दाम चुकाया है। ये वो उद्धार की चट्टान है जिस पर जिस भी व्यक्ति ने अपना घर बनाया और फिर उस पर मेह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो घर नहीं गिरा, टिका रहा, क्योंकि उसकी नींव इस चट्टान पर डाली गई है, जिसके बारे में यहाँ भजनकार बोलता है, जो हमारे उद्धार की चट्टान है, हमारे उद्धार का कारण है, यानी प्रभु यीशु मसीह, जो जिगता पत्थर है, जिस पर हमने और आपने अपना घर को बनाया है, उसी पर हमारी नींव डाली गई है। मत्ती 7 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है।
किसकी बातें सुनकर? प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर, परमेश्वर की बातें सुनकर। और हाँ, हमने सुनी भी, क्योंकि हमने उसकी बातों को सुनकर उस पर विश्वास किया और उद्धार को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया। क्योंकि यदि हम आगे पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। सिर्फ यीशु ही वो नाम है जो हमारी आत्मिक चट्टान है, जिसके विषय में जहाँ पर भजनकार अपने भजन को गाता है कि उद्धार की चट्टान की आप क्या करें? जय जयकार करें। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी आत्मिक चट्टान है, जो हमारे उद्धार की चट्टान है, जिसमें हम विश्वास करने वाले ने आत्मिक जल को उसने क्या किया है? पिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम आगे के पदों में देखते हैं तो पद 2 में भजनकार कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। यदि हमने इस बात को जान लिया है, इस बात को मान लिया है कि यीशु हमारे उद्धार की चट्टान है, वही है जिसने हमारे उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर अपना दाम चुकाया है, तो हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। और क्यों हमें उसके पास जय जयकार के साथ आना है? क्यों हमें धन्यवाद करते हुए उसके पास आना है? पद 3 को हमें ध्यान रखना है। पद 3 में जो इस बात को बोलता है, इस बात को हमें नहीं भूलना है, इस बात को हमें थामे रहना है। वचनकार पद 3 में कहता है अपने आगे की बातों में कि वो महान ईश्वर है, इसीलिए हमें उसके पास आना है। वो कहता है कि सबके ऊपर महान राजा है, वो हमारे उद्धार की चट्टान है, सबके ऊपर वो महान राजा है। मतलब सब कुछ के ऊपर, जो भी हम देखते हैं उन सभी चीजों के ऊपर वो सर्वोत्तम है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो परमेश्वर हमारा सर्वोच्च है, इसीलिए हमें आनंद मनाना है, इसलिए हमें आनंद करना है, जय जयकार करना है और ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर जो हमारे उद्धार की चट्टान है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोच्च है, जो ऊंचे पर विराजमान है, उसके लिए हमें अपने जीवन से गीत को गाना है। क्योंकि परमेश्वर ही सर्वोच्च है और वो हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए अपने जीवन में हमें उसे पहला स्थान देना है। क्यों? क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो सर्वोत्तम है, वो महान राजा है और सब कुछ उसके द्वारा से बनाया गया। चाहे वो समुद्र हो, पृथ्वी की गहराइयां हो, पहाड़ की चोटियां हो, भूमि हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सब कुछ उसी के हाथों से रचा हुआ है। वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो समस्त स्तुतियों के योग्य है, वो हमारा उद्धार करता है, इसीलिए हमें उसके पास आना है। जैसा यशाया 44 अध्याय के 24 पद में भी यशाया कहता है कि यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता है, और यूं कहता है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 3 पद में इस बात को कहते हैं, पाते हैं कि यीशु मसीह में ही, उसी परमेश्वर के पुत्र में, उसी परमेश्वर में ये सभी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। जैसा लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हमारे जीवन का क्या है? करता है। उसी ने सभी चीजों को क्या किया? बना, उसने हमें बनाया है। हम इस बात को जान लेना है कि वही है जो आखिर में देहधारी हुआ। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। इसीलिए उसके पास हमें जय जयकार और धन्यवाद के साथ आना है। पर यदि हम इस बात की तुलना अपने जीवन से करें तो हमें देखना है अपने जीवन में कि हम कब और कैसे परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। क्या हम तभी उसके पास जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, या फिर किसी समस्या में होते हैं, या फिर जब हमें कोई गंभीर प्रार्थना का उत्तर न चाहिए होता है, तब हम उसके सामने जाते हैं। हमें इस बात को हमारे अंदर देखना है कि कैसे और किस तरह से, किस उद्देश्य से हम उसके सम्मुख आते हैं, उसको पुकारते हैं। हमें जानना है, जबकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तो हमें इस बात को पहचान लेना कि जो हमारा कर्ता है वो यहोवा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हमें उसके सम्मुख आना है जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ। भजनकार 6 और 7 पद में कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है
और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। बड़े ही बेहतरीन शब्दों से वो परमेश्वर का बखान यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस बात को जान लिया है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। तो इस बात को उसने अच्छे से जान लिया, इसलिए वो अपने मन से, अपनी आत्मा से परमेश्वर को इस तरह से स्तुति कर कर, और हमें भी सिखाने के रूप में इस तरह से स्तुति करके क्या करता है, वो लिखता है कि हम झुक कर दंडवत करें। हाँ, हम झुक कर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्यों घुटने टेकें? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। वो कहता है परमेश्वर हमारा कर्ता है, जो हमारे जीवनों में कार्य करता है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, इसलिए हम उसको झुक कर दंडवत करें और उसके सामने घुटने टेकें। तो अगर और इसको स्पष्ट करें हम, तो कौन है वो अति महान परमेश्वर जिसके सामने हमें घुटने को टेकना है, जिसको हमें दंडवत करना है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 10 पद हमें इस बात को बड़ी स्पष्टता से बताता है कि किसके विषय में यहाँ भजनकार परमेश्वर के सम्मुख को पुकार रहा है, उसकी प्रशंसा, किसको वो महान ठहरा रहा है, किसको वो पुकार रहा है, किसको वो बोल रहा है, कौन है जिसकी महानता जिसमें पूरी होती है। अगर वहां पढ़ें 2 अध्याय के 9-10 पद में फिलिपियों की, तो वहां लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को। जहां इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने उसको अति महान क्या करा, किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब क्या करें, यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और यही बात भजनकार यहां पर कर रहा है कि हमारे कर्ता परमेश्वर के सामने हम क्या करें, घुटने टेकें। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? फिलिपियो उसकी पहचान कराता है, फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय 9-10 पद में, कि उसने हमारे लिए कार्य किए हैं। जो हमारा कर्ता था वो हमारे लिए मरने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आ गया। हाँ, तो परमेश्वर ने उसके इस कार्य के द्वारा उसके नाम को अति महान किया है। उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है। जो स्वर्ग में पृथ्वी के नीचे हैं सभी यीशु के नाम पर क्या टेकें, घुटना टेकें। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के सम्मुख हमें आने की जरूरत है। उसमें होकर हमें पिता परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस मार्ग को क्या करा है, खोला है। हम जो अलग हो गए थे, हम जो भटक गए थे, यीशु ही वो मार्ग है जिसने हमें फिर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और हमें अपनी जीभ से ये अंगीकार कर लेना है कि यीशु ही क्या है, प्रभु है, हमारा प्रभु है। उसी में हम होकर परमेश्वर पिता की क्या करते हैं, महिमा कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए मार्ग को क्या किया है, तैयार किया। और कैसे इस मार्ग को तैयार किया? अपने आप का क्रूस पर बलिदान देकर। क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री हमें इस बात को बताती है कि वो महान क्यों है, क्यों वो सर्वोत्तम है, यीशु मसीह ही, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की क्या करी गई है, सृष्टि की गई। यदि हम कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय में इस बात को देखें तो पाते हैं कि सारी वस्तुओं की सृष्टि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करी गई हैं, सिरजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में क्या है, प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में क्या हुई हैं, स्थिर हुई हैं। इस बात को बड़ी स्पष्टता से यहाँ पा जाते हैं और हम यकीन कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ऊंचा ठहराया है। इसीलिए हमें उसके साथ मेल मिलाप कर लेना है, ताकि हम उसमें होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र हृदय से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता की, यीशु मसीह की महिमा और जय जयकार कर सकें। पश्चात भजनकार हमें बताता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भजनकार बताता है कि परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करता है। और भेड़ें चरवाहों के शब्द को पहचानती हैं और उसकी बात को सुनती हैं। और यदि सच में
अगर इस बात को अपने जीवन में देखें, यदि सच में हम उसकी प्रजा की भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है, यदि हम उसको अपना चरवाहा कहते हैं, तो ये तय है कि हम उसके शब्द को सुनेंगे और उसके पास आएंगे और पाप से दूर भागेंगे। क्योंकि यदि हम एक चरवाहे के जीवन को देखें स्वाभाविक रूप में, यदि हम एक चरवाहे के जीवन को देखें तो पाते हैं कि वो चरवाहा अपनी भेड़ों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता है, उनके साथ अपने समय को गुजारना पसंद करता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। सच्चा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना क्या देता है, प्राण देता है। इसलिए हमें समझना है इस बात को कि यदि हम कहते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है, तो हमें भेड़ होने के नाते उस चरवाहे की आवाज को अपने जीवन में क्या करना है, सुनना है। और वो हमें अपने पास बुलाता है कि हम उसकी संगति में, उसकी आराधना में, उसकी जय जयकार में, उसकी आज्ञा को मानने में अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। हमें एक बात को समझना जरूरी है कि यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा से हमें क्या मिला है। उस चरवाहे के बलिदान होने के द्वारा से हमें हमारे जीवन में क्या प्राप्त हुआ। यदि हम देखें तो पाते हैं कि पुराने नियम में हर कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता था। उसके सम्मुख जाना कोई आसान कार्य नहीं था। परमेश्वर सिर्फ अपने नबियों से ही बातें करता था, उसकी सुनता था जिसको वो चुनता था। जैसा यदि हम देखें तो जल प्रलय के दौरान परमेश्वर ने सिर्फ नूह से ही क्या करी थी, बातें करी। ऐसे ही यशाया, एलिया, योना आदि कई सारे भविष्यवक्ता हैं जिनके साथ हम ऐसा पाते हैं। इसलिए मुश्किल था कि प्रभु अपनी बात हर किसी को कहे और सुनाए। पर अब ये मुश्किल नहीं है। अब ये जो दूरी है वो क्या हो गई है, मिट गई है। आज हम विश्वासी इतने आशीषित हैं कि हम कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर क्योंकि हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। हम उसके नजदीक आ सकते हैं, उसकी उपस्थिति में हम अपने समय को बिता सकते हैं, अपने जीवन से हम जय जयकार उसकी कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। पर कैसे? ये सब कुछ परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही से संभव हो पाया कि हम जो पहले के लोग नहीं मिल पाते थे, आज हम उसके द्वारा से हमारा मेल मिलाप हमारे पिता परमेश्वर से हो गया, जिसने हमें बनाया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा से। क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर हमें पिता के नजदीक ला दिया, हमारे गुनाहों का दाम अपने ऊपर ले लिया और हमारा मेल मिलाप पिता से करवा दिया। वो पर्दा जो हमारे पापों के कारण से परमेश्वर और हमारे बीच एक दीवार की तरह था, उसको प्रभु ने 2 टुकड़ों में क्या कर दिया, कर डाला, ताकि जहां कोई नहीं जा सकता वहां हम विश्वासी जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं जा सकते हैं और उसकी जय जयकार कर सकते हैं। आइए दूसरी बात देखें कि अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए। 8 से लेकर 11 पद में पद 7 के आखिरी भाग में भजनकार एक चेतावनी के रूप में इस घटना को हमारे सामने लेकर आता है। 39 वर्षों में के समय में जो क्या थी बीती, जब परमेश्वर अपने लोगों को अपने अद्भुत कामों के द्वारा से उनको गुलामी से क्या करा था, निकाल लाया था। वो बताता है कि हमें वो नहीं करना है जो लोगों ने मरीबा और मस्सा के जंगल में किया था। उन्होंने अपने हृदय को कठोर करके परमेश्वर को परखा, उससे बलवा किया, झगड़ा किया और परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। परमेश्वर क्रोधित हुआ किन से? उन लोगों से जिनके मन परमेश्वर के चिन्हों को देखते हुए बचा ले जाने के बाद भी सदा क्या होते रहे, भटकते रहे। जैसे पद 10 में लिखा है कि ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। उन्होंने उसके मार्ग को नहीं पहचाना जिसके सामने परमेश्वर ने अपने अद्भुत कामों को दिखाया था। परमेश्वर ने उनके अविश्वास के कारण से शपथ खाई कि वो उसके विश्राम दिन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या आज का दिन बदल गया है? पश्चात 8 में भजनकार एक बात को बोलता है, यदि हम ध्यान से वहां पढ़ें कि आज तुम उसकी बात सुनो तो अपने अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा मरीबा और मस्सा के दिन जंगल में लोगों ने किया था। वो स्पष्ट कहता है कि यदि हम आज के दिन अभी इसी समय, कल या परसों की बात नहीं कर रहा है, वो आज ही के दिन इसी समय, आज ही जब उसके शब्द को सुने
जब वो हमसे बोले तो हम अपने हृदय को कठोर ना करें, उसके वचन को अनसुना ना करें, उसकी बात को अनसुना ना करें। यदि आज ऐसी कोई आदत हमारे अंदर है जिसे परमेश्वर हमारे अंदर देखना नहीं चाहता है और अपने वचन के माध्यम से हमें वो बताता है और हम इस बात को जानते हैं, तो हमें उसे अपने जीवन से निकालना है। क्योंकि हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें और परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे अंदर वास कर सके। क्योंकि पाप एक ऐसा मार्ग है जो हमें पवित्र परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, इसीलिए हमें उसे छोड़ना है और परमेश्वर के सम्मुख आना है। इब्रानियों उसके 3 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखा है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर रोज हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, क्योंकि अपने हृदय को कठोर करने का अर्थ है वचन को सुनकर भी अनसुना करना, परमेश्वर की आज्ञा को जानकर भी उसकी आज्ञा पर ना चलना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। जैसा वो कहता है कि तुम पाप मत करो, झूठ मत बोलो, इधर की उधर मत करो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, परमेश्वर का आदर करो और पवित्र आत्मा की संगति में एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाओ। इसलिए यदि हम आज परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। क्यों वो लोग जो अपने हृदय को कठोर कर पाए थे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए? क्यों परमेश्वर उनसे रूठा रहा? उनके अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के द्वारा से। और आज भी बहुत से विश्वासी अपने जीवन में अविश्वास और अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको यही अच्छा लगता है। वो एक मजबूरी की तरह अपने साथ अपने पाप को लेकर चलते हैं, क्योंकि वह आज्ञाकारिता को अपने जीवन में जीना और लाना नहीं चाहते हैं, जिनसे उनके पाप को छुटकारा मिल सके। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि परमेश्वर का वचन हमें समाधान देता है जिस पर हमें भरोसा रखना है, बजाय इसके कि वो उस क्रूस पर किए गए उपाय की ओर देखें ना। कि हम अपने जीवन में जब हमारे पाप को हम करते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं, तो हम अपने आप से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उस क्रूस की तरफ देखें जिस पर परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, जो हमें पूरी तरह से क्या करता है, आज़ाद करता है। इसीलिए हमें उसके पास आना है। और कैसे हम आज के समय में उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं जबकि उन लोगों ने नहीं किया? कैसे हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उस पर विश्वास करने के द्वारा से, उसके पास आने के द्वारा से। क्योंकि हमारे हृदय को साफ और शुद्ध करने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने हमें शुद्ध और साफ करने के लिए अपने लहू को क्या करा है, बहाया है। एक ही रास्ता है जिसमें हम जिसके द्वारा से हम विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास करने और इसकी आज्ञा मानने के द्वारा से। जैसा इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। परंतु पुराने समय में लोगों के लिए ये कठिन था, क्योंकि पाप के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। पर अब हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिसने पिता के क्रोध को, जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम निर्दोष पाए जाएं। और इसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हम बचा लिए जाएं। तो हमें यीशु के पास आना है विश्वास के साथ और अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कार्य किया है। क्योंकि पश्चाताप वह सीढ़ी है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है, ताकि हम खुले हृदय से, ऊंचे स्वरों से, धन्यवाद के साथ भजन गाते हुए उसके पास आ सकें। जिस तरह से इस भजन में भजनकार क्या करता है, बुलाता है। इसलिए हमें उसके पास आना है, ताकि विश्राम जो हमारे लिए रखा हुआ है उसमें हम जय जयकार के साथ क्या कर सकें, प्रवेश कर सके। इसीलिए भजनकार यहाँ पर परमेश्वर को बड़े ही अद्भुत रीति से उसकी प्रशंसा करता है। वो कहता है उद्धार की चट्टान है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वोत्तम राजा है, वो सभी के ऊपर महान है, सब कुछ उसी के द्वारा से बनाया गया है। वो हमारा चरवाहा है जो हमें सदा लिए हुए चलता है। इसीलिए परमेश्वर की सर्वोच्चता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए,
ताकि अपने जीवन से हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सकें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस भजन के लिए जो हमने सुना और पढ़ा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की होने दे कि हमने आपकी सर्वोच्चतम को पहचान सके प्रभु जी, ताकि वो हमारे जीवन का आधार बन सके। आपके किए गए कार्य प्रभु जी, जो समस्त मानव जाति के रूप में हम देखते हैं, जो हम इस पूरी पृथ्वी पर देखते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सभी पर आप दया करें, ताकि इस वचन के माध्यम से हम आपके सम्मुख प्रभु जी आपकी महिमा और जय जयकार करने के लिए आ सके। प्रभु हमसे बात करें और हमारे जीवन में हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की तरफ चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।